मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। अब निकाय चुनाव से पहले जो बात हम कर रहे थे, कौन यहां से वहां जाएगा, हर बदलते दिन के साथ ये परंपरा सी हो गई है कि लोग इधर से उधर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। चुनाव में झटके पर झटके लग रहे हैं। ज्यादा खबरें कांग्रेस की तरफ से आ रही है कि वहां के लोग इधर से उधर हो रहे हैं। बीजेपी के नेता स्वागत कर रहे हैं। कुछ जगह पर तो निर्विरोध चुने जाने की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। करनाल में 2 जगह ऐसा हुआ, अंबाला में 1 जगह पर ऐसा हुआ, फरीदाबाद में जो कांग्रेस का उम्मीदवार था वो बैठ गया, उसे बैठा दिया गया, वो बीजेपी उसने ज्वाइन कर ली। तो कुल मिलाकर इस तरह की खबरें आ रही हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि जब चुनाव में अब कुछ दिन बाकी हैं, उससे पहले कैसा माहौल चल रहा है, फिर चर्चा करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस को झटके पर झटका। कई नेताओं ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी, दिग्गजों ने छोड़ा हाथ का साथ। विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद निकाय चुनाव में उतरी कांग्रेस की मुश्किलें चुनावों के बीच भी कम नहीं हो रही। पहले से संगठन की कमी का अभाव झेल रही कांग्रेस का हाथ शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भी कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंतराल में ही विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रह चुके 3 कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इनमें सबसे ताजा ज्वाइनिंग रामनिवास राणा की हुई। हिसार से कांग्रेस के बागी नेता रामनिवास राणा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। चंडीगढ़ में बुधवार सुबह मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उन्हें पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। बता दें कि रामनिवास राणा सिरसा से कांग्रेस सांसद सैलजा के नजदीकी बताए जाते हैं और निकाय चुनाव में कांग्रेस के मेयर पद के लिए टिकट मांग रहे थे। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद रामनिवास राणा ने कांग्रेस से बगावत करते हुए निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया था और अब वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं ज्वाइनिंग को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। हिसार विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहे श्री रामनिवास राणा जी, हिसार के नगर निगम के पूर्व चेयरमैन बिहारी लाल राणा जी, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रोहित जी और हिसार लोकसभा युवा कांग्रेस के पूर्व प्रधान भूपेंद्र जी को पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा परिवार में शामिल किया। एग्रीजोन नोमैटिक प्लांटर सरों मूंगी राई छोले कपा मक्की दी करे बजाई महंगे बीजा नू व्यर्थ होने तो बचावे। एग्रीजोन दी मशीन लिया दी बहुत बढ़िया लगी। अच्छा सर्विस भी बहुत बढ़िया दी। ठीक है जब मर्जी खेत में आते हो फोन करा के वही मिला के वही फोन करेंगे। एग्रीजोन जो भी कहना करके विखांदा है। 2014 में हजका पार्टी की टिकट पर बरवाला विधानसभा से हारे। इसके बाद 2019 और 2024 में भी कांग्रेस की टिकट पर हिसार विधानसभा से चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल रामनिवास राणा अकेले कांग्रेसी नेता नहीं है जो निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच भाजपाई हो गए। हिसार से पहले कांग्रेस को करनाल में भी झटका लग चुका है। मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी के खिलाफ 2 बार करनाल विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके पुराने कांग्रेस नेता जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक खुराना, युवा नेता नीटू मान समेत दर्जन भर नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। तो ये कहानी है। कुछ फरीदाबाद से भी ऐसी खबर आई, वहां पर भी जो उम्मीदवार थे वो बैठ गए, कहा गया मुझे तो टिकट जबरदस्ती दे दिया गया। ये कुल मिलाकर चल रहा है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। योगेश सिहाग कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, सुनील फोगाट भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, विजेंद्र रेड्डी जी इंडियन नेशनल लोकदल की बात रखने के लिए हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। योगेश भाई, शुरुआत में मुझे बताएं, अब ये जो चल रहा है चुनाव में चलता है, बड़ी सामान्य सी बात है, लेकिन परसेप्शन कैसा क्रिएट होता है, परसेप्शन क्या बन रहा है चुनाव में? देखिए वरुण जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से जनता टीवी के सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार, राम राम। और देखिए वरुण जी, बिल्कुल सही बात है। चुनाव का समय हो और भारतीय जनता पार्टी पावर में हो, पावर मतलब सरकार केंद्र और राज्य में सरकार हो, तो ऐसा तो देखो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। ये तो इन्होंने पिछले 15-20 साल में एक इस तरह की एक जो प्रवृत्ति चल पड़ी है। एक दौर वो भी था भारतीय जनता पार्टी का जब माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिरी थी और उस समय भी उन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति को इनकार किया था। तो देखिए एक और बात मैं रेक्टिफाई कर देता हूं
जब जो अभी आपने दिखाया हिसार विधानसभा से रामनिवास राणा जी मेयर की टिकट कांग्रेस पार्टी से उन्होंने, मैं क्लियर करता हूं, कोई दावेदारी नहीं की, बल्कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ना होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने दावेदारी की थी, अपनी कैंडिडेटरशिप उन्होंने दी हुई थी कि वो बात अलग है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी नहीं दी और अपनी पार्टी में भी शामिल कर ये लिया। बड़े कमाल के आदमी है, बीजेपी टिकट भी नहीं बिल्कुल दे रही, फिर वो बीजेपी में भी जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये सच्चाई से अवगत करवा रहा हूं, और मैं आपको पता है वरुण जी, मैं बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करता जी। जो हमारे, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी में कोऑर्डिनेटर भी हूं हिसार का नगर निगम चुनाव। जी जी हरिलाल राणा जी का, नहीं रामनिवास राणा जी का जी। और उन्होंने भाजपा से आवेदन किया हुआ था, ये बात जब जाहिर है, तो उन्हें अंदर खाते हुए बिना पार्टी में होते हुए आवेदन किया हुआ था, और वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिली। और आज एक और चर्चा का दौर है कि आज जो यहाँ बिहार क्षेत्र में आम ये चर्चा है कि पार्टी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि कोई बड़ी डीलिंग उनके साथ हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया मिल सकता है। अब बड़ी डीलिंग देखिए, मेयर के बाद टिकट उन्हें मिली नहीं, तो बाकी या कोई मंत्री पद हो सकता है, उन्हें विधायकी का पद खाली करते हो, तो वो भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है। और देखिए एक बात और वरुण जी मैं क्लियर करता हूं, एक दौर वो था जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी, तो इन्होंने कम से कम एक आश्वस्त किया था कि जो हमारे बागी और जो हमारे जो चुनाव के समय में साथ छोड़ के गए थे, कम से कम हम उन्हें जल्दबाजी में पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। परंतु अब फिर वही दौर शुरू हो गया है। शामिल कर लिया, टिकट तो नहीं दी ना। देखिए चाहे त्रिलोचन जी हो चाहे ये राणा साहब हो, टिकट तो नहीं दी ना, शामिल ही तो किया है। टिकट तो वर्कर को ही दे रहे हैं। देखिए वर्कर को कहां दे रहे हैं, मैं वही तो उसी बात पे आ रहा हूं, जो इन्होंने शामिल करने के साथ साथ आज ये अहम चर्चा है, बिना देखिए कोई लोभ लालच या डर, दो ही चीजें होती है, लोभ लालच और डर के बिना कोई शामिल नहीं होता जी। वो देखिए वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, कांग्रेस पार्टी साफ सुथरी राजनीति करती है, उनके पास जो सिद्धांत और विचारधारा की राजनीति है। आज आप देख सकते हो किस तरह से इनके नंबर 2 के मंत्री है, उन्होंने जो जनता की आवाज उठाई, जो बात कांग्रेस पार्टी कहती है, उन्हें ही नोटिस थमा दिया कि आपकी बोलने की हिम्मत कैसे हुई। हमारी पार्टी में तो प्रजातंत्र है नहीं, लोकतंत्र की कोई हमारी पार्टी में गुंजाइश नहीं है। तो उन्होंने जवाब देके उन्हें भी मैं समझता हूँ शांत बाल मुकुंद शर्मा जी ने भी तो कुछ कह दिया था, उन्होंने अपराध थोड़ी कर दिया था इतना बड़ा। हाँ जी वरुण जी, बाल मुकुंद शर्मा जी ने भी तो कुछ कहा था, लोकतंत्र में उनका भी सम्मान रख लेते, उनको तो आपने विदाई कर दिया। बाल मुकुंद शर्मा जी हमारी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता नहीं थे, वो उन्होंने तो आप ये कह देते आप प्रवक्ता नहीं है, आप नहीं बैठेंगे, आपने तो पार्टी से निकाल दिया। नहीं, पार्टी से तो अगर पार्टी विरोधी उन्होंने खुलेआम अगर गतिविधि करेंगे तो पार्टी में कौन रखेगा जी। पार्टी विरोधी क्या गतिविधि की उन्होंने जो उन्होंने ये कह दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे, फैसला होना था। हाँ। वो क्या उन्हें अधिकृत, क्या उनके पास जिम्मेदारी थी कि वो ये कह रहे हैं कि आप बैन कर देते कि टीवी पे मत बैठिए, आपने तो पार्टी से निकाल दिया सीधा। नहीं ऐसा नहीं है वरुण जी। चलिए ठीक है, अच्छा मैं आता हूँ एक बार, ज्यादा समय आप ही के पास लग जाएगा, 2 और मेहमान है मेरे पास। सुनील फोगाट जी, ये बीजेपी की परंपरा बन गई है, प्रवृत्ति बन गई है, चुनाव आएंगे तो लोगों को तोड़ना जोड़ना इधर से उधर लाना, ये आप लोग करेंगे। योगेश भाई कह रहे हैं। वरुण जी देखिए, योगेश जी क्या कहते हैं उससे मुझे और हरियाणा की जनता को कोई मेरे हिसाब से सरोकार नहीं है। आप ये देखिए कि जो इनके वरिष्ठ नेता, तीन वरिष्ठ नेता अभी 1 हफ्ते के अंदर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, क्या उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर था? अभी योगेश सिहाग जी ने कहा कि इसके बारे में एक बड़ा साधारण सा जवाब इन्होंने दिया कि कोई लोभ लालच या उनके ऊपर कोई प्रेशर होगा। आप मुझे बताइए, योगेश जी खुद एक समय में अभी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं, उनके ऊपर क्या प्रेशर था? किस चीज का प्रेशर था? किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन मैं हर डिबेट में कहता हूं, देखिए
जब वरुण जी पार्टी के अंदर एक्शन होगा, पार्टी के अंदर कुछ नीतियां बनेगी, पार्टी के अंदर कोई हलचल होगी, कोई मीटिंग होगी, संगठन के अंदर जब कोई काम होगा ना, तो प्रवक्ता के पास भी तभी स्टूडियो में बैठ के आपको, हमें और लोगों को बताने के लिए बातें होगी। अब योगेश जी की और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की समस्या ये है कि उनकी पार्टी में तो एक्शन है नहीं, वहां पे एक्शन के नाम पे एक ही एक्शन है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके पुत्र के खिलाफ बोलेगा वो पार्टी विरोधी है, चाहे उसमें बालमुकुंद शर्मा जी की बात हो, चाहे रामनिवास राणा जी की बात हो। जिसने भूपेंद्र हुड्डा का विरोध किया वो कांग्रेस विरोधी है और उसको बाहर कर देंगे ये लोग, इतनी ही बात है बस। आप ये देखिए कि मेरे साथी ने पूरे इस, आपने जो भी बातें की, 2-3 मिनट 5 मिनट का समय उनको दिया, उनके पास अपनी पार्टी की तैयारियों के बारे में बताने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ यही बात बताते रहेंगे कि देखो जी हमारे नेताओं को तोड़ लिया, इनको लोभ लालच दे दिया। आपने खुद कहा कि क्या किसी को टिकट दी गई या किसी को और किसी पद का लालच दिया गया? कोई पद का लालच नहीं दिया गया, कोई किसी से कोई बात नहीं हुई। और इससे पहले भी कितने सारे नेता ज्वाइन करके बैठे हैं, उनके साथ भी ये देखिए, जिन लोगों को जनता को ये विश्वास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में विकास के काम करवा रही है, तो लोग क्यों नहीं जुड़ेंगे? लोग, जनता खुद विवश करती है अपने नेता को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए कि आप जुड़िए भारतीय जनता पार्टी के साथ और विकास का काम करवाइए। हमें अपने क्षेत्र में विकास के कार्यों की दरकार है। जिन लोगों को विकास कार्य करवाना है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, और जो किसी व्यक्ति विशेष के साथ बैठे हैं, किसी एक व्यक्ति की साधना करने में बैठे हैं, उनको उनकी साधना मुबारक हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ है। हमने पहले ही कहा कि जब जैसे ही विधानसभा का चुनाव समाप्त हुआ, तुरंत जैसे ही विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसी दिन चंडीगढ़ और पंचकुला में मीटिंग करके हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा में जो निकाय चुनाव अभी हुआ है उसकी तैयारी 4 महीने पहले शुरू कर दी थी। माननीय मुख्यमंत्री भी, जैसे संगठन के सारे शीर्ष पदाधिकारी वहां पे थे, और उसके बावजूद भी देखिए वरुण जी, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, आप मेरे साथी एक भी एक्टिविटी दिखा दे कहीं भी किसी प्रेस में, या अपने आप वो बता दे कि कांग्रेस ने इन चुनावों को लेकर के क्या सतर्कता दिखाई है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से बाद में और इस चुनाव में जाने से पहले 50 लाख नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में जोड़े हैं, जिनमें सक्रिय सदस्य भी है। 50 लाख सदस्य नए जोड़ने के, जो पार्टी फील्ड में रहेगी, लोगों के बीच में रहेगी, जिसके कार्यकर्ता लोगों के सुख दुख में शामिल रहेंगे, लोग निश्चित तौर पे उस पार्टी को चुनेंगे और उस पार्टी को अपना सहयोग देंगे, अपना समर्थन देंगे। अब ये हमारे साथी, इनको मैं गारंटी देता हूं, आप इनसे पूछ के दिखा दीजिए, इनके पास, हमारे साथियों के पास कुछ अपनी डायरी बताने के लिए नहीं होगा। 2-4 बातें हैं रटी रटाई इनके पास कि भारतीय जनता पार्टी ने लोभ लालच देके हमारे नेताओं को तोड़ लिया, भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, चुनाव आयोग इनकी जेब में, ये 2-4 बातें रटी रटाई है। जनता ऊब चुकी है वरुण जी इन बातों से। तो मैं तो हमारे साथियों से कहूंगा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे और ये सकारात्मक राजनीति करें और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे और लोगों को बताएं कि आपकी पार्टी ने क्या तैयारी की चुनाव में जाने के लिए। बीजेपी के बारे में तो बहुत बता दिया, लेकिन अपनी पार्टी के बारे में 10 सेकंड भी नहीं बोल पाए। वो मैं पूछता हूं अभी। रेणु साहब, पहले तो मुझे आपसे एक जानकारी चाहिए, क्या यमुनानगर में आप किसी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसी कोई जानकारी आपके पास है क्या? तो मुझे भी साझा कर दीजिए ताकि वो जानकारी रहे हमारे पास। दूसरा ये कि ये इधर से उधर जाने की प्रवृत्ति चुनाव के समय तो रहती है, तो बड़ी बुनियादी सी बात है, लेकिन बीजेपी ने इसको डेवलप कर दिया है, तो फिर खुद की पार्टी के इकबाल में क्या कमी है भाई कि चुनाव के समय लोग इधर से उधर जा रहे हैं? हाँ वरुण जी, देखिए मेरे नोटिस में जो है सिरसा और रोहतक में हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है और कल नॉमिनेशन लेने की वापस नॉमिनेशन लेने की तारीख है। उसके बाद कहाँ किसको हमने समर्थन देना है, किसका सहयोग करना है, वो अभी उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी में है, उसका फैसला जो अपना नॉमिनेशन वापस लेने वाली बात है, उसके बाद पार्टी विचार विमर्श करके पार्टी उसको कैंडिडेट को समर्थन देने का काम करेंगे। और आवश्यक रूप से हम इस सिलेक्शन में पूरा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले हैं। जो भी हमारे को जिताऊ उम्मीदवार लगेगा और जो भी ऐसा उम्मीदवार होगा जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी, निर्दलीय उम्मीदवार को हम समर्थन देने का काम करेंगे। हमारी पार्टी इस नीति को लेकर के आगे चल रही है। जो दूसरा क्वेश्चन आपका था वरुण जी, निश्चित तौर पर ये जो दोनों ही पार्टियां
जो विधानसभा के चुनाव में लगभग बराबर वोट परसेंटेज हरियाणा का लेकर के विधानसभा का चुनाव लड़ा। और मैं तो ये कहूंगा कि सीटें भी दोनों पार्टियों ने अच्छी ली है, कांग्रेस की भी कम नहीं है। 37 MLA काफी होते हैं, सत्ता में नहीं आई वो एक अलग बात है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी 34 हमारे निकाय के चुनाव हो रहे हैं, 34 निकायों के ऊपर चुनाव हैं। चाहे बीजेपी की पार्टी हो जो कि सत्ता में भी है, वो पार्टी भी आज अपने सभी चेयरमैनों के कैंडिडेट नहीं उतार पाई, और वार्डों के पार्षदों की तो बात ही छोड़िए, वो भी सारे के सारे नहीं उतार पाई। 100% नहीं कह सकती बीजेपी कि हमने अपने चुनाव सिंबल पर कैंडिडेट उतारने का काम किया है। और कांग्रेस का तो बहुत ही बुरा हाल है, ये कुछ भी कहे चाहे, इनके तो मेयर के भी 10 के 10 कैंडिडेट चुनाव मैदान में नहीं आए, जो कहते हैं कि हम बहुत बड़ा विपक्ष 37 सीटों के साथ बने हैं। वो 10 मेयर के उम्मीदवार अपने खड़े करने में नाकामयाब रहे। हमारे ये कहेंगे इनेलो का क्या है, हमने तो 2 फिर भी खड़े किए हैं, जबकि हमारे विधायक भी 2 ही थे और वोट परसेंटेज भी जनता ने हमारे को कम दिया। फिर भी हम चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और डट करके चुनाव लड़ने का काम करेंगे। दूसरी बात यदि मैं कहूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में जिन मुद्दों को लेकर के ये चुनाव लड़ा जाता है और जो मुद्दे प्रभावी होते हैं निकाय चुनाव में, वो सारे के सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। चाहे सीवर व्यवस्था की बात ले लो, बहुत बुरा हाल है। चाहे हॉस्पिटलों में दवाइयों की, डॉक्टरों की बात ले लो, बहुत बुरा हाल है। इसके अलावा ये खुद कहते हैं, लोग कार्यालयों में लोगों से पैसे लेकर के काम किए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा वरुण जी, ये इनके कैबिनेट के मिनिस्टर कह रहे हैं कि नागरिक हॉस्पिटलों में बंदरों के और कुत्तों के काटे जाने की वैक्सीन तक खरीदने के लिए हॉस्पिटलों में पैसे नहीं है और कोई भी सुविधा कहीं पर भी नहीं है। और जो नागरिक हॉस्पिटल है वो रेफरल केंद्र बने हुए हैं, जो कार्य है वो समय पर कार्य नहीं किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ 10 साल से मेडिकल कॉलेज बन रहा है और हमारे डिप्टी स्पीकर महोदय उन्होंने खुद ये कहा कि 500 करोड़ का काम 700 करोड़ का हो चुका है। ये 200 करोड़ जो जनता के टैक्स का पैसा है वो आखिर फालतू क्यों खर्च किया जा रहा है? वो किसकी नाकामी है? वो सरकार की नाकामी है। सरकार काम नहीं ले पा रही है। तो इस वजह से मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदेश की जनता है। और कांग्रेस का तो हाल आप देख ही रहे हो। ये भले ही कुछ भी कहें, कहते रहे कि भाई बीजेपी से आवेदन किया हुआ था राणा साहब ने, हिसार वाले ने। भैया यदि आवेदन किया हुआ था तो आप में क्या इतनी ताकत नहीं है कि आप उसके ऊपर एक्शन ले लेते? वो बीजेपी ज्वाइन की उससे पहले ही आपको एक्शन लेना चाहिए था। त्रिलोचन सिंह तो आपके कैंडिडेट हुआ करते थे, जो कि मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों मुख्यमंत्री के खिलाफ, दोनों मुख्यमंत्रियों के खिलाफ चुनाव लड़ा, वो भी आपको छोड़ करके चले गए 44 साल। हाँ देखिए वरुण जी, कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जो अपने आप में गठबंधन कर ले तो वही बड़ी बात है, और अपने आप को आपस में मिलकर के चुनाव लड़ ले वही बड़ी बात है। क्योंकि इन चुनाव में फिर कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और बीजेपी की सत्तासीन पार्टी है, हम तीसरे नंबर की पार्टी पर है। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से खुले तौर पर ये मंच भी भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ रही है, एक होकर के चुनाव नहीं लड़ रही है, यहां भी इंडियन नेशनल लोकदल ही कहीं ना कहीं इनके सामने खड़ा होने का काम करेगी और कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। देखना पिछले दिन रिजल्ट आएगा, लास्ट कहता हूं मैं, रिजल्ट आएगा, इन्होंने फिर वही रोना है। मशीन को हैक कर लिया गया, ईवीएम को हैक कर लिया गया, ईवीएम की वजह से हरा दिया गया। और उदय भान जी 4-5 स्टेटमेंट देंगे, पहले कहेंगे अरे नहीं भाई, नए प्रभारी आए हैं, वो जान डाल देंगे पार्टी में, फिर कहेंगे प्रभारी ने हराया। प्रभारी भी देखना इन इलेक्शनों के बाद इसकी भी छुट्टी है। अरे अभी तो बने हैं, आप छुट्टी और करा दीजिए। अभी तो हरियाणा का दफ्तर भी नहीं देखा उन्होंने, कैसी बात करते हैं रेडू साहब। वरुण जी आप रिकॉर्ड उठा करके देख लिए, जो भी चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद इनका प्रभारी चेंज होता ही होता है। अभी तो चंडीगढ़ दफ्तर भी नहीं पहुंचे वो। आप बाबरिया जी से ले लीजिए, शक्ति सिंह से ले लीजिए, विवेक बंसल को ले लीजिए, हर चुनाव के बाद प्रभारी चेंज होता है। और ये दुर्भाग्य हमारे नए प्रभारी का
कि तुरंत चुनाव आ गए हैं। देखते हैं चुनाव के बाद क्या ठीक होता है। है। मुझे तो ऐसा लगता है योगेश, चुनाव के ठीक है। बाद यहाँ भी इनकी भी छुट्टी हो योगेश जाएगी। भाई आरोप लगा रही है इनेलो कि आप बीजेपी को खुला मैदान दे रहे हैं चुनाव में एक बार फिर से, और चुनाव के बाद आप ईवीएम पर दोष देंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि आप अपने नेताओं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे। इतने सीनियर 40-40 साल पुराने नेता छोड़कर जा रहे हैं, तो चुनाव में माहौल तो अलग ही बनता है ना फिर। देखिए वरुण जी, रेड्डू साहब बड़े सीनियर प्रवक्ता है और मैं इनकी बात का सम्मान करता हूं। देखिए इन्हें हमारी इतनी चिंता है, ये बड़ी मैं इस बात का चिंतित हैं, कांग्रेस पार्टी की चिंता करते हैं, धन्यवाद करता हूं। और हमारे सभी परिवारियों से भी परिचित है, तो मैं इन्हें भी बल्कि न्योता देता हूं। अगर आप अच्छी विचारधारा से जुड़ना चाहे तो आपका भी स्वागत है। और देखिए आज जो दो ही पार्टियां, दो ही धुरी है। एक वो विचारधारा है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो धन बल और भ्रष्टाचार के दम पे केवल इनका हर समय ये चुनावी मोड में रहते हैं। आपका तो विचारधारा बहुत सारी है ना योगेश भाई। बिल्कुल, हमारी तो देखिए सेकुलर विचारधारा है, अंदर डेमोक्रेसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देखिए वरुण जी, एक बात देखिए, अब चूंकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये बोला था, ये 2 साल से चुनाव नहीं करवा रहे थे। उन्होंने 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी। उसके बाद भी चुनाव आयोग ने, क्योंकि चिंता वो भाजपा की करती है, तो फरवरी में, क्योंकि भाजपा के सभी मंत्री व्यस्त थे दिल्ली चुनाव में, तो उस तक उन्होंने चुनाव डिक्लेयर नहीं किया। और अब देखिए मैं इनकी लिस्ट देख रहा था भाजपा की, सभी मंत्रियों को वार्डों में उतार दिया, गलियों में उतार दिया। अरे भाई, आपको जनता ने चुना है, आप मंत्री हो, जनता के काम, अपने डिपार्टमेंट के काम करिए। जनता की पैसे आपको वेतन दिया जा रहा है। पहले आप दिल्ली में चुनाव में 1 महीना बैठे रहे, अब इस चुनाव में बैठिए, तो जनता की वेलफेयर के लिए काम कब करोगे आप? आपका तो एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह हमें हर छोटा चुनाव लड़ना है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पंचायत के चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो, इन्हें भाईचारे का चुनाव मानती है। परंतु पहली बार फिर भी सभी जगह मेयर का और नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव लड़ रही है। कुछ जगह ये कहते हैं कि हमें उम्मीदवार नहीं मिले, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जहां भाईचारे के उम्मीदवार थे, हमने वहां हमारे समर्थित उम्मीदवार उतारे हैं। परंतु हम इस तरह की राजनीति नहीं करते कि हर समय जोड़ तोड़ किसी तरह हमें। आज देखिए मुझे हैरानी होती है मुख्यमंत्री जी को, जो जनता, जो 2000 बेरोजगार युवाओं की चिंता करनी चाहिए, जो पद खाली पड़े हैं, उस पर कुछ काम ना करने की बजाय बस पटके पहना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ आ जाओ, और दरवाजे हर समय खोल रखे हैं। आप आदमी भेज रहे हो पटका पहनाने के लिए, तो मतलब वो पटका पहनाएंगे? आप रोको अपने आदमी को। आपको इस बात पे आपत्ति है कि वो पटका पहना रहे हैं? ऐसा नहीं है। ये पटके तो देखिए, ये सत्तासीन जो पार्टी होती है उसके पास इतने तंत्र होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास तो विशेष तंत्र है इनके। क्योंकि देखिए इनके मुख्यमंत्री जी चाहे केंद्र के हो, तो इनके पास कई तरह के तंत्र है, वो मैं लंबी बहस में नहीं जाऊंगा। और देखिए हमारा मुद्दा स्पष्ट है, हम जनता के बीच में जनता की आवाज बन के जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा नगर निगम में भ्रष्टाचार का। योगेश भाई मेरा सवाल ये है, जब ये नेता बीच चुनाव में 40-40 साल पुराने नेता जब छोड़कर जा रहे हैं, उस पार्टी में जा रहे हैं जिस पार्टी को पूरी जिंदगी कोसा है, तो चुनाव में पब्लिक के बीच में, वर्कर के बीच में मैसेज क्या जाता है, माहौल क्या बनता है, परसेप्शन क्या हो जाता है? देखिए बिल्कुल जो परसेप्शन है, विधानसभा चुनाव से पहले हमारी पार्टी में कितने नेता भाजपा छोड़ के शामिल हुए थे, तो उससे जितना नेता ठीक है आते हैं पार्टी में, लेकिन जो अहम चुनावों के समय जो मैं समझता हूं जो पार्टी में आते हैं, सबको पता है कि इस समय आ रहे हैं तो केवल अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो नेता आप जो दिखा रहे हो, चाहे करनाल के हो और हिसार के का, तो मैंने यही बता दिया, वो टिकट ही भाजपा से मांग रहे थे। आप चाहे भाजपा के जिला अध्यक्ष से कंफर्म कर लीजिए ये बात, अब बल्कि फोगाट जी को तो मालूम नहीं है, आप कंफर्म कर सकते हैं। तो देखिए ये जो जी हमारा मुद्दा है, जनता से जुड़े हुए जो छोटे निकाय के चुनाव है, शहरी निकाय के चुनाव है, जो नगर निगम का भ्रष्टाचार है सबसे बड़ा, जो
एनडीसी के नाम पे, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे जितने घोटाले नगर निगम में हुए हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, कोई ऐसा छूटा क्षेत्र नहीं है। एक इनकी गुजरात की बड़ी लोग इनकी फेवरेट कंपनी है यासी कंपनी, उसको अरबों रुपए की पेमेंट कर दी और उससे कोई रिकवरी नहीं ली। और आज तक ये मुद्दा जो जनता को परेशानियां उठानी पड़ रही है, जो व्यक्ति एक बार नगर निगम में चला जाता है वरुण जी, वो दोबारा मुड़ के इतना परेशान कर देते हैं वह कर्मचारी अधिकारी, कोई काम नहीं बनता। तो आप इन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं, नेताओं के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता ना, मूल बात ये है। बिल्कुल नहीं पड़ेगा जी। सुनील फोगाट भाई, ये तो आपके पास तंत्र है, तंत्र के सहारे आप ये जंतर और मंतर कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुद्दे बहुत हैं, मुद्दों के आधार पर कांग्रेस आपको घेरेगी। वरुण जी, हम तो चाहते हैं कि हमारा विपक्ष इतना मजबूत हरियाणा की जनता ने विपक्ष दिया है, तो वो जरूर कुछ ना कुछ अगर वो सुझाव लेकर के आएंगे सरकार का विरोध, हम चाहते हैं कि वो विरोध करें, लेकिन वो विरोध एक राजनीतिक विरोध ना होकर के लोगों के काम के लिए विरोध हो, सकारात्मक विरोध हो, ताकि सरकार को भी अच्छे सुझाव मिले, हमें भी काम करने का और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने का मौका मिले। लेकिन ये सब बातें तो यहाँ बैठ के करने के लिए है वरुण जी, धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे अब योगेश जी यहाँ पे बात कर रहे हैं, इससे पहले भी जिक्र हुआ बाल मुकुंद शर्मा जी की तरह। अब इनका यही नहीं पता, कोई प्रवक्ता आया है डिबेट पे बैठा है, 10 मिनट बाद आपको पता लगे कि अरे ये तो प्रवक्ता था ही नहीं कांग्रेस का, हमने किसको बुला लिया। नहीं, वो तो बहुत समय से चैनलों पे बैठ रहे थे। देखिए, जब इस तरह की किसी पार्टी के अंदर नीतियां होती है, रणनीतियां होती है, तो जनता उस पर विश्वास नहीं कर सकती। आप देखिए कितने धड़े हैं। अब इन्होंने कहा रामनिवास राणा जी ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे। पहली बात तो ये 100% झूठ बात है, और अगर ये सच बात भी है योगेश जी, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई? उनको पहले से पता था, अगर उनको पहले से पता था कि कांग्रेस में रहते हुए कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से टिकट अप्लाई कर रहा है, कोई एक्शन तो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसके ऊपर एक्शन ले सके। अरे कमाल है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी दोषी है। किसने मना किया था आपको नोटिस देने के लिए उनको? ये सारी बातें सिर्फ दिखावा है इनका। इनके पास नेताओं की कमी है, कार्यकर्ताओं की कमी है, जो बेचारे थोड़े बहुत पड़े हैं पार्टी के अंदर इनकी, वो भी ऐसे ही अपने सरगनाओं के, या जो कोई हुड्डा कांग्रेस में है, कोई शैलजा कांग्रेस में है, कोई अरविंद यादव कांग्रेस, ऐसे पता नहीं कितने लोगों की कांग्रेस बनी हुई है हरियाणा के अंदर। तो मैं तो ये चाहूंगा, अगर ये मुद्दों की राजनीति करेंगे, अगर सकारात्मक राजनीति करेंगे, मैंने फिर कहा वरुण जी, इन्होंने अपनी तैयारी के बारे में कुछ नहीं बताया। पूरे टाइम में डिबेट में भारतीय जनता पार्टी को कोसना और अलग अलग संस्थाओं को कोसना, मीडिया को कोसना, ये सारी बातें करने से अगर सरकार बननी होती तो अब तक कांग्रेस पार्टी की शायद देश से बाहर भी कहीं सरकार बन चुकी होती, क्योंकि विरोध की और नकारात्मक राजनीति करने में ये लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि उनको विकास की राजनीति के बारे में कुछ याद ही नहीं रहा। और अब आप बात करिए कि कितने पुराने नेता इनके चले गए, किस कारण चले गए? क्योंकि उन लोगों को पता लग गया कि कांग्रेस पार्टी में अगर किसी व्यक्ति विशेष की पूजा अर्चना करनी है तो आप लोग बने रह सकते हो, अगर किसी को सामूहिक काम करवाने हैं, जनता के काम करवाने हैं, उन लोगों का यहाँ पे स्थान नहीं है। अब आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने कैंडिडेट तय कर दिए, हर जिलों के हर जहां पे निगम में या पालिका में चुनाव है वहां के प्रभारी, उसमें सरकार के मंत्री और संगठन के भी हमारे पदाधिकारी शामिल है। अब इनको इस चीज से भी दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों को, अपने नेताओं को, विधायकों को ऐसे चुनाव प्रचार में क्यों लगा रही है? अरे भाई, किसने रोका? आप लगाइए अपने विधायकों को, आपके पास भी 37-38 विधायक है, अगर आपके पास विपक्ष का नेता होता तो आप भी उसको विपक्ष के नेता को उतार सकते थे चुनाव के मैदान में। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आपके पास आज तक 4 महीने हो गए विपक्ष का नेता बनने का समय, आप चुनाव आयोग को आप दोस्त देते हो कि चुनाव आयोग ने तारीखें इसलिए दी है हरियाणा में अभी की, दिल्ली का चुनाव था पहले। ठीक है, रुक जाइए रेणु साहब, ये दो बातें हैं। एक तो ये आपने खुद माना कि भाई वो नंबर 2 पे हैं, हम नंबर 3 पे हैं, फिर आपको ऑफर कर रहे हैं कि विचारधारा का मेल खाता है, आ जाइए उनकी पार्टी में चले जाइए। आप तो सीनियर आदमी है, बुद्धिजीवी आदमी है, पर आपको ये लग रहा है कि वो पार्टी मैदान भी खाली छोड़ रही है। वो बता रहे हैं कि हम जिस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं, भाई सबसे मजबूत विपक्ष है, सबसे बड़ा विपक्ष है, 37 सीटें जीती हैं, बराबर का मामला है, लेकिन आपको यह शंका है कि वो मैदान खाली छोड़ देंगे। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, देखिए, ये बात तो मैं मानता हूं कि बड़ा विपक्ष है, निश्चित तौर पर बड़ा विपक्ष है, 37 विधायक, लेकिन ये मजबूत विपक्ष नहीं है।
बड़ा होना एक अलग बात होती है और मजबूत होना एक अलग बात होती है। मजबूती तो एक व्यक्ति भी इतनी दिखा दे, जंगल का एक शेर सभी जानवरों को आगे करके चलाता है, और गिद्धड़ों की बंदरों की कितनी बड़ी तादाद होती है। बड़ा विपक्ष जरूर है लेकिन मजबूत विपक्ष नहीं है। जो पार्टी आज तक अपना लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बना सकी, तो उसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके घर के हालात कैसे हैं, कितनी इनके घर के बजट सत्र से पहले बना लेंगे ना रेडू साहब, वो कितने सत्र आ गए। आपको याद होगा 25 को लिफाफा खुलने वाला था, वो लिफाफा आज तक नहीं खुला इनका। कर्नाटक से तो पहले बनेगा। चलो जी, कर्नाटक से पहले बनेगा। हाँ, ये बात है। दूसरी बात देखो, इन्होंने कही कि मैं कांग्रेस की चिंता करता हूं और मेरे को निमंत्रण दे रहे हैं। आपने निमंत्रण दिया, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इसको हाथ जोड़ करके अस्वीकार करता हूं। दूसरी बात, मुझे आपकी चिंता क्यों है? मुझे चिंता ये है कि कांग्रेस पार्टी जिसने 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा इसका गठन हुआ और तब से लेकर के कांग्रेस पार्टी चली आ रही थी, आंदोलन के लिए लड़ाइयां भी लड़ी, आजादी के लिए लड़ाइयां भी लड़ी, आजादी में भी बड़ा योगदान रहा, ये सारी बातें मैं मानता हूं, ठीक है। और बहुत बड़ा योगदान, जो चाहे ताशकंद समझौता हुआ हो, चाहे शिमला समझौता हो, हर जगह आप लोग ही हुआ करते थे। इतनी बड़ी पार्टी इतने लंबे समय तक शासन किया, आज लुप्त होती जा रही है। मुझे इस बात की चिंता है, कहीं ये सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा की संस्कृति ना बन करके रह जाए। मुझे इस बात की चिंता। क्या बात कर रहे हो आप? मतलब 37 विधायक हैं, इतना शानदार प्रदर्शन है, आप लोग ऐसे बोलेंगे? मुझे ये चिंता खाई जा रही है कि जिस पार्टी ने हिंदुस्तान को आजाद करवाने में अपना अहम रोल निभाया और आज वो लगातार लुप्त हो रही है, और कहीं ये हड़प्पा की संस्कृति और सिंधु घाटी की सभ्यता ना बन जाए, और ये जो है ना एक वैक्यूम यहाँ पैदा ना कर दे, क्योंकि आज हिंदुस्तान में है ही कहाँ, कहीं नहीं रही है, खत्म होती जा रही है। दूसरी बात इन्होंने कही विचारधारा की बात, इनकी विचारधारा भी एक अजीब विचारधारा है। इतिहास में ऐसी विचारधारा मैंने कभी नहीं देखी और ना ही सुनी है, जो हर 6 महीने बाद राजनीतिक दल, जो कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, हर 6 महीने में विचारधारा बदलती हो। ऐसी पार्टी की विचारधारा बड़ा कौन सी होती है? विधानसभा में विचारधारा मिलती है आम आदमी पार्टी के साथ, लोकसभा में, और विधानसभा में उसी को कोसते हैं। दिल्ली इलेक्शन में वोट काटू एक दूसरे को कहते हैं, आम आदमी वाले अरे ये तो आपने अलग अलग चुनाव की बात कर दी भाई साहब। चंडीगढ़ के अंदर वो मनीष तिवारी के लिए अरविंद केजरीवाल रोड शो करते हैं, और उधर बॉर्डर पे पंजाब में वो एक दूसरे को कोस रहे हैं। आप तो फिर अलग अलग चुनाव, मैं तो एक ही चुनाव की बात कर रहा हूं। बताइए ये विचारधारा कौन सी विचारधारा आप लेकर के आए हैं? इसके ऊपर भी एक जांच होनी चाहिए कि इस तरह अब इसकी जांच कैसे हो जाएगी? क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये एक पीएचडी का विषय बन गया सर ये। हाँ, भाई ऐसी विचारधारा अध्ययन हो सकता है। एक साइड में गालियां दे रहे हैं और दूसरी साइड में उसको शेर पंजाब बता रहे हैं। तो ये कौन सी विचारधारा रही? ये विचारधारा आपकी अजीब है, लोग इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी बात इन्होंने की कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करते। भाई विधानसभा के इलेक्शन से पहले आप लोग कहा करते थे 10 एमएलए पूर्व एमएलए आगे हमारे को ज्वाइन कर रहे हैं, आज 50 आदमियों ने पार्टी को ज्वाइन किया है, आज इतने लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया है। और 2009 की तो बात आप सबको याद है, हरियाणवियों को, जिस प्रकार से आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको याद होना चाहिए। सबको याद है, उस पार्टी को ही खा ही गए उसको। जोड़ तोड़ तो छोड़िए, वो पार्टी को ही खा गए। आपसे बड़ा जोड़ तोड़ करने वाला कौन है सियाग साहब, बताइए आप। तो हर राजनीतिक, देखिए अपनी सत्ता बनाने के लिए हर राजनीतिक हर चाल चलता है, वो जोड़ तोड़ भी करता है, दूसरी पार्टी के लोगों को करवाता है। इसमें कोई पार्टी की जिम्मेवारी है अपने लोगों को रोक करके रखना, उनको संभाल कर रखना। 20-20 सेकंड बिना दाएं बाएं की कोई बात नहीं। योगेश भाई, निकाय चुनाव का नतीजा क्या रहने वाला है? क्योंकि रेडू साहब को डाउट है कि आप ईवीएम करेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्थानीय मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और पूरी मजबूती के साथ हमारी पार्टी काम कर रही है। और मैं समझता हूँ
हमारी लगभग सभी जगह जीत होगी। चलिए ठीक है। सुनील फोगाट, भरोसा है ट्रिपल इंजन का या प्रेशर है? बिल्कुल वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर एक चुनाव प्रेशर वाला चुनाव होता है, हर एक चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव होता है और हमारी सरकार और संगठन जी जान से ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बने इस चीज के लिए लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। और जो हमने पिछले 10 साल में जो हरियाणा के अंदर विकास के काम करवाए हैं उनको गिना करके ही हम जनता के बीच में जाएंगे। और जो हमारे साथी जो शहरों को लेकर के जो मुद्दे उठा रहे हैं, देखिए ये मुद्दे इन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव में भी उठाए, लोकसभा चुनाव में भी उठाए, 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में उठाए, लेकिन हर बार इनको जनता ने नकारने का काम किया। तो वो मुद्दे नहीं है, जनता विकासात्मक कार्य करवाना चाहती है, विकास के काम चाहती है और विकास के काम हरियाणा की जनता को पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार करेगी और निश्चित तौर से हमें हरियाणा की जनता का आशीर्वाद हर निकाय में मिलेगा। ना जीत की चिंता ना हार का भय, ऐसा है क्या? एक बात मैं इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी का जो विधानसभा में हरियाणा प्रदेश में 25 से 30% जाट कम्युनिटी के वोट रहे, एक डोमिनेंट कम्युनिटी है, सबसे बड़ा एक दल है और विधानसभा में जाट समुदाय ने विशेष करके कांग्रेस पार्टी का बढ़ चढ़ करके योगदान दिया, बढ़ चढ़ करके साथ देने का काम किया। मेयर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछता हूं मैं, आपने इस बिरादरी को कितने टिकट देने का काम? रेणु साहब कल करेंगे इस पर चर्चा, अब समय हो गया। एक पूरे हरियाणा में एक भी जाट को आप कैंडिडेट नहीं बना पाए और भारतीय जनता पार्टी तो बनाती ही नहीं, इन्होंने भी नहीं बनाया। लेकिन कांग्रेस का तो कम से कम फर्ज बनता था कि इनको भी थोड़ा प्रतिनिधित्व देने का काम करते। भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं बनाया। सुनील भाई सबसे सही आदमी है इसका जवाब देने के लिए। सुनील जल्दी से जवाब दीजिए, समय ज्यादा हो गया। देखिए विजेंद्र जी, आप हमारी लिस्टों को उठा के देखिए, सारी की सारी आपको एक जाट कैंडिडेट भी दिखाई देगा मेयर का और अन्य जो पार्षद के कैंडिडेट हैं उनमें भी बहुत सारे जाट सर अब सारे ऐसे फिंगर रेस करेंगे तो टाइम बहुत हो गया ना, तो आपको जरूर निकल के आएगा नाम। चलिए रेणु साहब फिर करेंगे। सुनो, आपने 3 पंजाबियों को खड़ा किया है। मुझे लिस्ट पे एक बात ध्यान आ गई है, जो कांग्रेस पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी जाति पार्टी की बात करती है, इन्होंने स्पेशल सूची में हर की कास्ट जाति लिखी हुई है, उससे स्पष्ट होता है ये पार्टी केवल जाति आधारित राजनीति करती है। चलिए ठीक है सर, निकाय चुनाव पे चर्चा जारी रहेगी, फिर किसी विषय के साथ मिलेंगे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।